क्वेश्चन नंबर 10। इसके बच्चे दो पार्ट हैं, दोनों में आपने पार्ट 1 में भी साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, पार्ट 2 में भी यही साइन अल्फा बीटा दोनों कॉस अल्फा प्लस बीटा। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, फिर से वही 4 कंपोनेंट बनेंगे जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे। 4 में से देखें हर सवाल में वही तरतीब के साथ 2 कंपोनेंट गिवन है, 2 आपने फाइंड आउट करने हैं। इस सवाल में भी एज इट इज देखें 2 कंपोनेंट गिवन है, लेकिन कंपोनेंट थोड़ा सा चेंज है। तो पहले देखें आपके पास टेन अल्फा है जो कि 3/4 और कॉस बीटा है 5/3। और इसके बारे में देखो इंफॉर्मेशन है कि नेदर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट बीटा ऑफ बीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा को आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर नहीं करना, तो फिर कहां पे मेजर करना होगा? देखें जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, और ये देखें इसके साथ पॉजिटिव दिया हुआ है। हम इस बात को जानते हैं कि हर एक फंक्शन, चाहे टेन है, कॉट है, सीकेंड है, कोसीकेंड है, हर एक फंक्शन किसी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसी 2 में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में। हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट में आपने मेजर नहीं करना, ना तो अल्फा को ना ही बीटा को। तो फिर कहां पे मेजर करना होगा? देखिए पॉजिटिव की वजह से हमें इंडिकेशन हुआ कि ये फिर फर्स्ट में तो नहीं, तो फिर कहां पे होगा? डेफिनेट बात है, इसको थर्ड में मेजर करना होगा। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अल्फा को कहां पे मेजर करना है, हमने इसको मेजर करना है थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से बीटा को देखते हैं, उसको कहां पे मेजर करना होगा? बीटा के साथ देखिए कॉस बीटा के साथ भी पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट में तो हम मेजर कर नहीं सकते, तो फिर इसको भी हमें मेजर करना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बीटा के बारे में भी हम पहले से यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि इसको मेजर करना है हमने कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी पहले से मेंशन कर देते हैं। देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। हमें उस पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी एक को चूज करना होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए यहाँ पहले हमें कंडीशन को फॉलो करना होता है, कंडीशन के मुताबिक उसको चूज किया जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखें अब साइन अल्फा से हमने बात की, कॉज अल्फा फाइंड हो सकता है, कॉज अल्फा से साइन अल्फा फाइंड हो सकता है। जी साइन बीटा से कॉस बीटा फाइंड हो सकता है, कॉस बीटा से साइन बीटा हो सकता है। टेन अल्फा से डायरेक्ट हमें तो इसमें से देखो इस फार्मूले के मुताबिक तो यहाँ पे हमें फाइंड चाहिए वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, जबकि गिवन में देखो टेन अल्फा है। टेन अल्फा से डायरेक्ट आप साइन अल्फा फाइंड नहीं कर सकते, ना तो डायरेक्ट आप कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं। टेन अल्फा से फाइंड होता है सीकेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा से फाइंड होता है टेन अल्फा। तो हमें पहले इसके लिए सीकेंट अल्फा को फाइंड करना होगा। जब हम सीकेंट अल्फा को फाइंड करेंगे, फिर हम जानते हैं सीकेंट और कॉस का एक दूसरे के दरमियान रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो फिर हम सीकेंट को वहां पे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा देंगे, तो हमारे पास कॉस वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब कॉस फाइंड हो जाएगा तो फिर कॉस से हम साइन फाइंड कर सकते हैं। हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। आप इंशाल्लाह इसको देखें, बिल्कुल आसान लगेगा। टेन अल्फा बराबर होता है, देखिए सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, टेन की वैल्यू है 3/4 स्क्वायर जी 16 प्लस 9/16 25/16। आंसर आएगा 5 अल्फा इज इक्वल टू -3/5। ये वैल्यू भी आपके पास फाइंड हो गई। अब देखें कॉस बीटा है, हम पहले बता चुके हैं कॉस बीटा से साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं, साइन बीटा से कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं, साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं, कॉस अल्फा से साइन अल्फा
फाइंड कर सकते हैं। कॉस बीटा से हम साइन बीटा फाइंड करने जा रहे हैं जी। क्या होगा बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दूंगा, 5/13 का स्क्वायर जी। क्या होगा बच्चे, 16925/169। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144/169। क्या होगा बच्चे, 12/13, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। फिर से वही, बीटा को आपने मेजर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, सही समझे, बीटा फोर्थ को मेजर करने की वजह से इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। ये फोर्थ वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपने बस इसको फार्मूला में पुट कर देना है जी। कोई एक वैल्यू इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, चाहे ये करेंगे ये करें, दोनों की 4 कंपोनेंट हैं, चारों हमारे पास गिवन है, हमने उसको पुट कर देना है। सपोज मैं उसमें से चलें ये फार्मूला करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा नेगेटिव साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू है बच्चे -4/5 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 5/13, मिड में नेगेटिव है। साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की जी। क्या फाइंड की, साइन अल्फा की वैल्यू -3/5। इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की -12/13। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, -20/65, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव, क्या हो जाएगा 36/65। एलसीएम लिया 65 -20 -36 -56/65। ये फाइंड हो गया अल्फा प्लस बीटा। लो बच्चों, इस तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट को खुद सॉल्व करना है। इसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल भी है, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज है। उसमें और इसमें फर्क क्या है, इस 8 की जगह पे वहां पे 11 है और 37 की जगह पे वहां पे 56 है। दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है। इसके लिए हमें जो सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल, तो राइट साइड आप लेंगे, इसकी राइट साइड में है आपके पास 37 डिग्री। 37 डिग्री को ब्रेक करना है दो हिस्सों में। कौन से दो हिस्से बनाएंगे, 45 माइनस 8। 45 माइनस 8 किसकी जगह पे राइट किया, 37 की जगह पे। अब ये फार्मूला बन गया है, देखो सिंपल सा फार्मूला बना। कौन सा फार्मूला है, फार्मूला है बच्चे टेन अल्फा माइनस बीटा। किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू अल्फा, ये वाली वैल्यू बीटा। अब आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखें, टेन अल्फा से मुराद 45 माइनस टेन बीटा से मुराद 8 ओवर 1 प्लस टेन अल्फा यानी 45 डिग्री, टेन बीटा यानी 8 डिग्री। तो यहाँ पे देखें, मैं मेंशन कर देता हूं, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। टेन 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसकी जगह पे आपने 1 पुट किया, 1 माइनस टेन 8 ओवर 1 प्लस इस 45 की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, टेन 8 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इस टेन 8 की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है साइन 8 ओवर कॉस 8। इसी तरह से ओवर वाली वैल्यू में भी
वन एज इट इज पॉजिटिव का टेन 8 की जगह पे साइन 8 ओवर कॉस 8। फिर से देखो, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आती है आप जानते हैं आपको कैसे सॉल्व करना होता है उसको, एलसीएम लेके। जी बिल्कुल सही समझे, एलसीएम लेके। जी कॉस 8 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, कॉस 8 बनेगा। कॉस 8 डिग्री, ओवर में भी एलसीएम करेंगे, कॉस 8 डिग्री। जी 1 को जब आप cos 8 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, cos 8 आएगा, यानी 1 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है cos 8 डिग्री। फिर दरमियान में नेगेटिव है, आपने नेगेटिव लगा दिया। cos 8 को जब cos 8 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, जी 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया sin 8। इसी तरह से ओवर वाली वैल्यू, इसका भी एलसीएम बना था cos 8। इस 1 को जब आप cos 8 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा cos 8। cos 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया cos 8 प्लस cos 8 को जब cos 8 पे डिवाइड करेंगे cos 8 से cos 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। 1 को साइन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन 8 डिग्री, cos 8 से ये cos 8 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, राइट लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल को बच्चे जरूर ट्राई कीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12 और 13 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बल्कि 13 ज्यादा आसान है क्योंकि वो हाफ एंगल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हाफ एंगल में, दोनों का एक थीम है, एक जैसे प्रोसेस से दोनों सॉल्व होंगे। बड़ा ही सिंपल है, देखें ऊपर स्टेटमेंट में बताया हुआ है अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी एबीसी कोई ट्राइंगल है, अल्फा बीटा और गैमा उसके एंगल हैं। तो जब भी आप देखें कोई भी ट्राइंगल लें तो एंगल का जो सम होता है, चाहे वो ओब्लिक ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उनके एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब देखें इसमें से अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड पे स्टे करेंगे, 180 माइनस गैमा हो जाएगा। अच्छा अब अगर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 होता, फिर आपको 2 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्योंकि इसमें हाफ एंगल दिए हुए हैं, तो आपको 2 को डिवाइड करना होगा। इतना फर्क है दोनों क्वेश्चन में। उसमें आपको 2 को डिवाइड नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 को डिवाइड करना होगा। बोथ साइड पे आपने 2 को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद टेक 10 ऑन बोथ साइड पे 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, 10। जी जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस गैमा बाई 2 हो जाएगा। 180 के ऊपर 2 को डिवाइड किया 90, गैमा के ऊपर 2 को डिवाइड किया गैमा बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखें ये जो 2 है ये दोनों वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, 10 अल्फा बाई 2 पॉजिटिव बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 गैमा बाई नेगेटिव गैमा बाई 2। अब देखें इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने टेबल को बड़ा डिटेल से हमने डिस्कस किया था। उसके मुताबिक देखो आपने बताना है फंक्शन चेंज और नो चेंज। पाई बाई 2 क्योंकि ये वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है फंक्शन, वाई एक्सेस की वजह से फंक्शन क्या होगा जी चेंज। किसमें चेंज होगा, अपनी को रेशो में। टेन किसमें चेंज हो रहा था, कॉट में, कॉट टेन में, साइन कॉज में, कॉज साइन में, सीकेंड कोसीकेंड में, कोसीकेंड सीकेंड में। तो फंक्शन किसमें चेंज हुआ, कॉट में, कॉट गैमा बाई 2। अब उसके बाद इसके साथ पॉजिटिव आना है या के नेगेटिव, वो डिसीजन कहां से लेते थे, क्वाड्रेंट से लेते थे। जी पाई बाई 2 नेगेटिव थीटा यानी एक्यूट एंगल, तो ये कहां पे लाई करेगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट में ऑल फंक्शन क्या होते हैं
पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, टेन जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये वैल्यू अल्फा है, ये वैल्यू बीटा, इसके मुताबिक क्या बनेगा बच्चों, टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू ओवर 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने करना क्या है, इसको सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये देखें, इसके ओवर में 1 है, 1 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉट गैमा बाई टू इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। जी, अब देखें क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हमने प्रूफ करके देना है, वो तो है कॉट की फॉर्म में। हमारे पास जो फंक्शन आ रहे हैं वो तो है टेन। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको चेंज कर लेना है इसके रेसिप्रोकल में। हम जानते हैं टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हम इसको उल्टा देंगे, टेन अल्फा बाई टू की जगह पे पुट करेंगे 1 ओवर कॉट अल्फा बाई टू। इसी तरह से 1 ओवर कॉट बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू इंटू 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू। जी, हमने चेंज कर दिया। अब देखें कॉट गैमा बाई टू जो कि ब्रैकेट के बाहर इस वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट गैमा बाई टू माइनस का कॉट गैमा बाई टू ओवर कॉट अल्फा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू, 1 ओवर कॉट अल्फा बाई टू प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई टू। अब देखें इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल इज दैट, जब जैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म आए तो उसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या बनेगा, देखें कॉट अल्फा बाई टू एंड कॉट बीटा बाई टू, बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किस वैल्यू को, कॉट अल्फा बाई टू एंड कॉट बीटा बाई टू, मल्टीप्लाई कॉट अल्फा बाई टू ऑन बोथ साइड, बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई करना है, कॉट अल्फा बाई टू एंड कॉट बीटा बाई टू। जैसे ही आप इसके साथ कॉट अल्फा बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट अल्फा बाई टू से कॉट अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, कॉट बीटा बाई टू। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कॉट बीटा बाई टू। इसी तरह से जैसे आप इसके साथ कॉट बीटा बाई टू के साथ 1 ओवर कॉट बीटा बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, कॉट अल्फा बाई टू एंड कॉट बीटा बाई टू, क्या होगा, कॉट बीटा बाई टू से कॉट बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, पॉजिटिव का कॉट अल्फा बाई टू। अब देखें राइट साइड पे इसके साथ कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसके साथ दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कौन कौन सी, कॉट अल्फा बाई टू एंड कॉट बीटा बाई टू। बनेगा आपके पास क्या, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू, ये हो जाएगा। इधर देखें ये ओवर वाली क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉट अल्फा बाई टू एंड कॉट बीटा बाई टू, ये कॉट अल्फा बाई टू और कॉट बीटा बाई टू सारे का सारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, नेगेटिव कॉट गैमा बाई टू। ये नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, आपके पास वैल्यू बन जाएगी कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 13 आपने जरूर ट्राई करना है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो लाजमी आपने मुझसे पूछना है।